आप देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल, भोजपुर की आवाज। कोरोना महामारी में वरदान साबित हो रहे हैं सरकारी अस्पताल। गंभीर से गंभीर मरीज स्वस्थ होकर लौट रहे हैं घर। यह हम नहीं कह रहे हैं, सिविल अस्पताल मंडीदीप के कोविड वार्ड से स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीज कह रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को सामने आया, जब गंभीर अवस्था में कोविड वार्ड में भर्ती हुई एक महिला मरीज 22 दिन बाद स्वस्थ होकर घर लौटी तो क्या बोली। क्या नाम है आपका? सरोज भार्गव। आज आप यहाँ तकरीबन 20 दिन के बाद से यहाँ अस्पताल से डिस्चार्ज होके जा रहे हैं जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यहाँ के जो डॉक्टर्स नर्स लोग हैं उन्हें इतने अच्छे से सेवाएं करते हैं सभी पेशेंटों की, जैसे कि कोई सभी फैमिली मेम्बर्स हो। और मुझे लगता है अगर ऊपर एक भगवान को है तो धरती के भगवान तो बस यही लोग हैं। सभी पेशेंटों की इतनी अच्छे से सेवा की, और मैं तो एक लाश बन के आई थी, इन लोगों ने इस लाश को खड़ा कर दिया। मैं तो कहती हूँ ये लोग ऐसे ही प्रगति करते रहें। और मैं अपना एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस देती हूँ, मुझे नहीं लगता इस हॉस्पिटल के अलावा मैं कहीं से ज़िंदा निकल के जा पाती, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। भगवान करें ये लोग बस ऐसे ही तरक्की करें, इसके जैसा स्टाफ मैंने कहीं भी नहीं देखा। सर, ये सरोज भार्गव जो कोविड पेशेंट आपके यहाँ एडमिट हुई थी 4 मई को, क्या स्थिति में एक मामला आया था और किस तरह का आपने प्रयास किया जो आज ये स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं? ये आई थी जब इनकी हालत थोड़ी SpO2 बहुत कम था, इनका 70% था। अच्छा, इनका ब्लड में टेस्ट में भी डी डायमर बढ़े हुए थे, सब वो डिफरेंस थे। अच्छा, इनका खून की कमी थी, इनको HB इनका 5.9 था, खून की बहुत कमी थी। अच्छा, इनका CT स्कैन कराया था चेस्ट का, तो उसमें भी 70% आया था। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमने 2 खून लगवाए इनको, एक बार अलग फिर बाद में दूसरा। अच्छा, इनके साथ वाले इनके ब्रदर ने भी बहुत रोल अच्छा अदा किया। हमने जब कहा, जब दवा लेके आए, खून लगवाया उनको जो ज़रूरत पड़ी। अच्छा, रेमडेसिविर के इंजेक्शन हमने पूरा फुल डोज इनको दिया। हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आ भी गए थे, तो हमने सब दिया, और जो अपने पास जो अच्छे से अच्छा इलाज कर सकते थे वो अच्छा इलाज किया। आज इनका SpO2 96% है, अच्छी हालत में है, बहुत बढ़िया है इनकी, बहुत बढ़िया है अच्छी। और हफ्ते भर के लिए इनको आइसोलेट रहने की सलाह दी गई ताकि ये अच्छे रहें, बढ़िया खाएं पिएं, ठीक रहें। सर, इस तरह के क्रिटिकल केस जब आते हैं और आपके प्रयास सार्थक होते हैं, मरीज स्वस्थ होकर घर जाता है, तो किस तरह की आप टीम जो है आपका महसूस करते हैं आप, और किस तरह की फीलिंग्स आप लोगों के अंदर आती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम ठीक करके भेजते हैं किसी को, तो कुछ तो हमसे सही में कह के जाते हैं कि सर आपने अच्छा करा, हमारी जान बचा दी। नहीं हो सकता है हम बचते नहीं कहीं, हमने कहा नहीं हमारा तो फ़र्ज़ है, ये तो ऊपर वाले की दुआ करो तो आप लोग, तो हम कोशिश करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक होके जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। और ये नहीं, इससे पहले भी हमने 4-5 8-10 लोगों को छुट्टी करी, सब बहुत अच्छा कह के गए, साहब आपने बहुत अच्छा करा हमें। अच्छा, यहाँ पर सुविधा भी हम जितनी अच्छी कोशिश करते थे, सफाई होना, इनको खाना मिलना, नाश्ता मिलना, चाय मिलना, उनको बराबर मिले, ताकि दवाएं बराबर प्रॉपर सिस्टर जाएँ, बराबर मिलें, असुविधा कोई ना हो हमारी तरफ से, ताकि उनको अच्छा लगे, ठीक हो जाएँ। सर, देखने में आ रहा है कोविड का संक्रमण बीते कुछ दिनों में बहुत कम हुआ है, और आपके वार्ड में भी पेशेंटों की संख्या शायद सिंगल डिजिट में आ गई है, तो आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? खतरा टल गया है या अभी किसी तरह का भविष्य में खतरा बढ़ सकता है? नहीं, खतरा तो नहीं टला है अभी। तो फिलहाल ये क्या है कि लॉकडाउन होने के कारण थोड़ा पेशेंट अभी घर में रहे हैं, इसलिए, और जैसे ही खुलेगा तो थोड़ा वो सेफ्टी से रहना पड़ेगा, मास्क लगा के, हैंड वॉश करके, डिस्टेंस मेंटेन करने, जब ही रह पाएंगे। नहीं तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है, कम हो गए मरीज, मगर फिर बढ़ सकते हैं यदि सावधानी ना रखी तो। सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी सिस्टर की तबीयत गड़बड़ थी, कोविड हो गया था उनके लिए। 4 तारीख में यहाँ पर उन्हें हमने एडमिट किया था, और उस स्थिति में यहाँ पर एडमिट किया था कि उनका ऑक्सीजन लेवल 55-60 चल रहा। 2 समस्याएं थी, खून भी नहीं था इनके शरीर में, 4.5 यूनिट खून मात्र था। पर आज भगवान की दया से एकदम स्वस्थ हैं, और आज इनके लिए घर जाने के लिए तैयारी है। सरकारी अस्पताल को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है, ठीक नहीं मानते, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा कि जो लोगों ने भ्रम की स्थिति बना रखी है सरकारी हॉस्पिटलों के बारे में, वो बिल्कुल गलत बना रखी है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारे मंडीदीप के सरकारी हॉस्पिटल जितने भी इलाज सब में बेहतर हो रहा है, और मंडीदीप में जो हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ की जो नर्सें हैं, इन्होंने जो सेवाएं दी हैं,
वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में मात्र वो ढकोसले के अलावा कुछ नहीं है। इन हॉस्पिटलों में जो सेवा नाम दिया जाता है, बाकी की यहाँ पर सेवा है और यहाँ पर लोगों के लिए लाभ भी मिलता है। यानी 20-25 दिनों में मैंने यहाँ पर जो रिकवरी अपने हॉस्पिटल की यहाँ पर देखी है, यहाँ की जो सेवाएं देखी हैं, क्योंकि मैं समाज सेवा से भी जुड़ा रहता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी गया हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों की सेवाएं भी मैंने देखी हैं, जहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपदा के लिए अवसर बना लिया गया है। इन सरकारी हॉस्पिटलों में जो सेवा है, वास्तविक सेवा है, वो यहाँ पर की जा रही है। सर, कोविड वार्ड में सिंगल डिजिट में पेशेंट आ गए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोगों के लिए बल्कि सभी के लिए खुशी की बात है कि अब कोरोना के मरीज़ लगातार कम हो रहे हैं और अभी वर्तमान में वार्ड में हमारे पास 5 मरीज़ भर्ती हैं। अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है 31 मई तक, सरकार 1 जून से अनलॉक की बात कर रही है, तो क्या कोरोना कर्फ्यू समाप्त होने के बाद जैसे ही अनलॉक की स्थिति बनती है तो किस तरह के एहतियात लोगों को रखने की आप सलाह देंगे ताकि संक्रमण बढ़े ना और कोविड वार्ड खाली हो रहे? देखिए, बहुत मेहनत के बाद, सभी लोगों के प्रयासों के बाद कोरोना काबू में आता नज़र आ रहा है और शासन भी अगर अनलॉक की तरफ सोच रहा है तो बाकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब ऐसे में आम लोगों की और हम सभी की जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है। अगर अनलॉक में हम अच्छे से अपनी जो भी कोरोना उचित बिहेवियर है उसका पालन करेंगे, चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, तो हम पुनः इस स्थिति में ना पहुँचे, ये हमें देखना है, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं कि कोरोना कितना ज़्यादा संहार कर सकता है। अब जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ेगी आम जनों की।